आई एम समीर खान फ्रॉम भोपाल रिस्टोरेशन। और अभी आपके सामने जो ज़बरदस्त थी ये आपकी XLT नज़र आ रही है राजदूत। ये बहुत ही रेयर और बहुत विंटेज मॉडल है और ज़्यादातर लोगों के पास ये देखने को नहीं मिलती है। उसकी बहुत बड़ी एक वजह है कि इसके काउल और पैनल, ये कंपनी ने गाड़ी बहुत ज़बरदस्त निकाली थी, बहुत ही सॉलिड इंजन निकाला था। गाड़ी में कोई खूबसूरती में कमी नहीं निकाली थी। एज ए सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त निकाली थी गाड़ी में, हर चीज़ बहुत लाजवाब है गाड़ी की। बस सबसे कमज़ोर जो थी ये गाड़ी के एक पैनल है और काउल है। एक्चुअल में ये होता था इस बाइक में कि सबसे पहला मसला ये था कि ये फाइबर के होते थे, ये या तो सड़ जाते थे या टूट जाते थे, लेकिन मिलते नहीं थे। तो अपन ने क्या किया, इसको मेटल का बना डाला, फुल सॉलिड। अब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये भी अपन ने मेटल बॉडी में बना डाला है, जिससे अब ये भी कभी ख़राब नहीं होगा। और अच्छी बात ये थी कि RX 100 के ओरिजिनल इंडिकेटर और ब्रेक लाइट दी थी। और सबसे ख़ास बात, RD 350 का ये पीछे का मडगार्ड भी दिया था। ठीक है, ये RD में और राजदूत में दोनों में लगा हुआ आता है। साथ ही साथ चेन कवर बहुत क्लासिक दिए थे, रबड़ होते हैं इसमें, चेन उस पर घूमती है, तो इसीलिए इस पॉकेट में उलझने का कोई टेंशन ही नहीं था। अपन ने 19 के टायर की जगह इसके टायर 18 के कर दिए। सिंपल स्पोक की जगह गाड़ी में 72 स्पोक कर दिए। शॉकअप राजदूत वाले ही हैं। और उसके अलावा ये जो रेयर कैरियर नज़र आ रहा है, ये राजदूत के सिर्फ इसी मॉडल में आता है। उसके अलावा राजदूत की किसी गाड़ी में नहीं आया है। बहुत कलेक्टेबल होता है, बहुत रेयर होता है। इस मॉडल के अलावा किसी गाड़ी में नज़र नहीं आएगा। साथ ही साथ गाड़ी में जो ये सीट नज़र आ रही है, ये या तो राजदूत के इस मॉडल में नज़र आएगी, या एक इसी में एक स्कॉट करके मॉडल आया था उसमें नज़र आएगी, या उसके अलावा ये सीट आपको KB 100 या 125 में नज़र आएगी। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर ये राजदूत वाले जो मोनोग्राम है, ये इसी पैटर्न में आए हैं, इसी टैग में आए, इसके अलावा किसी में नहीं आए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर ये यूनिवर्सल सस्पेंशन नज़र आएगा, तो साथ ही साथ इसके अंदर एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है, बहुत रेयर होता है, जो मिलता नहीं है। साथ ही साथ ये जो लेग गार्ड आपको नज़र आ रहा है, ये या तो आपको 66 मॉडल जावा में नज़र आएगा, या राजदूत के अंदर इस मॉडल में नज़र आएगा। इसको बटरफ्लाई लेग गार्ड कहते हैं, बहुत कलेक्टेबल, बहुत ही रेयर होता है, जो मिलता नहीं है। और उसके बाद 2016 के बाद कई गाड़ियों में ये दिखा है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं होता है। ये एक्चुअल में मेटल बॉडी में नहीं, स्टील में होता है। फ्रंट के अंदर आपको गाड़ी के अंदर मिलिंग हब नज़र आएगा, जो बहुत ही रेयर होता है। ये आसानी से राजदूत के अलावा और किसी मॉडल में सुपर D, XLT या गाड़ी मतलब RD 175 में होता, बाकी हर किसी में नहीं होता। दूसरी गाड़ियों के अंदर यहाँ पे एक रॉड होती है और यहाँ पे एक रॉड होती है जो सस्पेंशन काम करता है। ये जो केम वाला मैटर है ना, ये सिर्फ इसी मॉडल में आता है। 72 स्पोक के साथ 18 का टायर किया, 19 का जो इसमें टायर आया था उसको छोटा कर दिया है। प्लस गाड़ी में हमें फ्रंट में निकल वाला मडगार्ड नहीं डालना था, ओल्ड मॉडल का हमने डाला है, तो ये चीज़ भी आपको पसंद आएगी। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर ओरिजिनल जो मीटर कंपनी ने दिया था वही लगाया है, पुराना है। और जो गाड़ी में जो इग्निशन दिया है वही भी यूज़ करा है दोबारा से। उसकी पत्ती का साइज़ थोड़ा चेंज किया है, क्रोम प्लेटिंग करी है बाइक में। साथ ही साथ RX 100 का इसमें जो कैप है, ये कंपनी ने साथ दिया था। थोड़ी सी बाइक को अपडेट किया था, तब उससे पहले लोक वाला और उससे पहले घूमने वाला आता था। प्लेटिंग करी है टी के अंदर। साथ ही साथ थोड़ा सा इस गाड़ी के अंदर हमने क्रोम प्लेटिंग वाला ये वायरिंग डाली है, जिससे ये गाड़ी थोड़ी सी खूबसूरत लगे। शॉर्ट बार हैंडल है, ये गाड़ी में बिल्कुल साथ का है, ओरिजिनल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। नट बोल्ट गाड़ी के टोटल पॉलिश हो गए, वापस यूज़ हुए हैं गाड़ी में। और यहाँ पे इंजन की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो क्रोम प्लेटिंग नज़र आएगी। और उसके अलावा बाकी जितना भी पार्ट्स है सारा पुराना है, जो आपको नया नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ अगर कलेक्टेबल कोई आइटम होते हैं इन गाड़ियों में, तो एक साइलेंसर होता है जो RD 350 में दोबारा लग जाता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कंडीशन में था, तो हमने इसके अंदर RD ये जो अपने राजदूत 175 है उसका डाल दिया है। तो ये उसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें ये नस नहीं होती है, वो सादे वाला आता है, और ये वाले में नस लगी हुई, तो मतलब ये न्यू मॉडल वाला है। कई गाड़ियों में वो भी आया, कई गाड़ियों में ये भी, बट इस गाड़ी में ये नहीं आया, लेकिन नहीं मिलने के कारण हमें ये वाला लगाना पड़ा। लेकिन ये भी जेन्युइन और ओरिजिनल लगाया है। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ नज़र मारेंगे, तो ये पूरा मडगार्ड ख़राब हो गया था, तो इसका ये पूरा पीस दोबारा से रिस्टोर करके इसको निकल बफिंग करके दोबारा डाला है। और जो इसमें ये आपको जो नज़र आ रहा है साड़ी गार्ड, ये एक्चुअल में RX 100 का है, इसका नहीं है। इसको मॉडिफाई करके थोड़ी सी
मॉडिफिकेशन हुआ है और उसके बाद ये इसमें फिट हो गया। और ये सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि अगर आप लोग कोई गाड़ी अपनी पर्सनली रिस्टोर करते हैं तो उस गाड़ी के अंदर भी आप किस तरह से मॉडिफिकेशन करके फिटिंग बना सकते हैं। और ये बटरफ्लाई लेग गार्ड जो गाड़ी में लगा हुआ है, ये ना तो राजदूत का है, ना ये जावा का है, ये रॉयल एनफील्ड न्यू मॉडल का है। इसमें फिटिंग बनाई गई है ये। और बाकी रही बात, अब आपको इंतज़ार होगा इस गाड़ी के परफॉर्मेंस का, तो वो मैं आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप साउंड सुनिए। कोई इंजन में आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी, ओरिजिनल कार्बोरेटर लगा है। मेरे ख्याल से जितने भी लोग अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपके भाई का ये जो काम हुआ है वो आपको पसंद आएगा। पार्ट्स में क्वालिटी नज़र आएगी और उसके अलावा गाड़ी के हर चीज़ में। और एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हुआ है जो शायद आप लोग अपनी गाड़ियों में करें। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सुजुकी मैक्स 100 के साइलेंसर की ये जो जाली है ये यहाँ पे फिक्स करिए, जिससे थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ के आ जाए। तो वो चीज़ भी आपको नज़र आ रही होगी। और अगर कुछ बताना रह गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं उसको आपको डिटेल में समझा दूंगा। बाकी पूरी बाइक रिस्टोर हुई है। इस गाड़ी को 8 महीने हो चुके हैं मेरे पास आए हुए, और फाइनली अभी इसको इतनी मेहनत से बना के आपके सामने लाएं, क्योंकि जब ये आई थी तो इस कंडीशन में नहीं थी कि शायद ही कोई इसे बनाता। और जिन्होंने बनवाई है वो भी पागल, और जिसने बनाई है वो भी पागल। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू टू ऑल।